नमस्कार, मैं नीरज गट्टानी, टीम सीएलसी, टीम मैथमेटिक्स। और आज हम लोग कोनिक सेक्शन के आखिरी पार्ट हाइपरबोला के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है लेट पी एक्स नॉट वाई नॉट बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। तो सबसे खुशी की बात यह है कि ये पॉइंट जो एक्स नॉट वाई नॉट है वो हाइपरबोला पर है। तो इफ वी वांट टू प्रोसीड, हम शुरू कर सकते हैं 3x नॉट स्क्वायर माइनस का 4y नॉट स्क्वायर और इज इक्वल टू 36। इफ यू वांट यू कैन नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, विच इज नियरेस्ट टू द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। मतलब हालात कुछ ऐसे रहे होंगे, अगर मान लीजिए ये आपका एक हाइपरबोला है, ठीक है ना, तो समवेयर देयर विल बी अ लाइन, ऐसी कोई लाइन रही होगी और इसी के पैरेलल एक और खूबसूरत सी लाइन रही होगी कुछ ऐसी। ठीक है ना, तो ये तो हो गई हमारी गिवन लाइन L, जिसका इक्वेशन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जिसका इक्वेशन हमको दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो ये हो गई आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और ये हो गई टेंजेंट। और इसी पर एक पॉइंट रहा होगा x नॉट y नॉट, जो होना चाहिए इससे क्लोजेस्ट, किससे, गिवन लाइन से। तो यार जाहिर सी बात है, जब भी हमारी बात हुई है क्लोजेस्ट, शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस की, तो वी ऑलवेज गो विद अ कॉमन नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है लाइन के तो परपेंडिकुलर है, बट हमारे हाइपरबोला के लिए नॉर्मल का काम करती है। तो भाई टेंजेंट और लाइन पैरेलल है, तो हम शुरुआत करते हैं किससे, टेंजेंट के स्लोप से। तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, तो उठा लेते हैं हम किसको, कैलकुलस मेथड से कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। नाउ सिंपली गो फॉर डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। तो ये कितना आया, 6x माइनस का 8y और ये बना dy बाई dx और इक्वल टू 0। तो ये बनता है हमारा dy बाई dx एट द पॉइंट x नॉट y नॉट विच विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट विच विल बी 3x नॉट अपॉन 4y नॉट। ठीक है ना, और इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस का 3/2। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा माइनस का 3/2। तो ये और ये तो गायब हुए, ये 2 1 जा और ये 2 2 जा। तो वी कैन से x नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2y नॉट एंड वी में नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके x नॉट और y नॉट का वैल्यू पकड़ लेते हैं, काम खत्म हो गया। दो इक्वेशन, दो अननोन। तो भाई 3x नॉट स्क्वायर माइनस का 4y नॉट का स्क्वायर और इक्वल टू 36। तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूं, y नॉट इज इक्वल टू माइनस का x नॉट और y का 2 उठा के इधर रख दिया। तो ये हो गया 3x नॉट का स्क्वायर माइनस का 4 और y नॉट का स्क्वायर, तो माइनस का x नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर और इक्वल टू सिंपली 36। तो मेरे हिसाब से ये और ये तो गायब हो गए और 3x नॉट स्क्वायर में से एक x नॉट स्क्वायर गया, तो ये हो गया आपका x नॉट स्क्वायर 2 बार और इज इक्वल टू 36। तो वी में कॉल x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और वी में कॉल फाइनली इट एज x नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√2। अगर आपका x नॉट प्लस माइनस 3√2 है, ठीक है ना, तो y नॉट का वैल्यू कितना होगा, y नॉट का वैल्यू माइनस का 2, y नॉट चाहिए ना अपने को, तो y नॉट का वैल्यू हो गया माइनस का x नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस का 3√2 और अपॉन 2। सही है साहब, तो फिनिश, द गेम इज ऑल ओवर। ये हो गया आपका कितना, ये लो और ये कैंसिल। ठीक है ना साहब, तो ये हमारे पास x नॉट और y नॉट के वैल्यू आ गए। तो x नॉट और y नॉट फाइनली कितने आए भाई, x नॉट और y नॉट का जो वैल्यू आया
इट कम्स आउट टू बी 3√2 3√2 और यहां से आया माइनस का 3/√2। ठीक है सर। अब जो डिमांड है वो डिमांड किसकी है? अच्छा, इसको ऐसा लिख ले हम, तो ये हो जाएगा आपका 6/√2 और माइनस का 3/√2। लुक्स बेटर। अब हमसे वैल्यू जो है वो किसका पूछा है? हमसे वैल्यू पूछा है इसका, तो ये हो गया आपका √2 टाइम्स ऑफ वाई नॉट। वाई नॉट है कितना? माइनस का 3/√2, तो माइनस का 3/√2 और ये कितना है? x नॉट। x नॉट है 6/√2, तो √2 कैंसिल आउट, तो आंसर कम्स आउट टू बी -9 एंड -9 इज दिस मच। फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ यू वांट टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन यू कैन प्रोसीड विथ पैरामीट्रिक इक्वेशन, किसी से भी जा सकते हैं आप। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा लेट h बी द, अगला क्वेश्चन बोलता है लेट h बी द हाइपरबोला whose foci are 1 ± √2, 0। मतलब एक फोकाई रही होगी 1 + √2, 0 और दूसरी रही होगी 1 - √2 और 0 and eccentricity is √2, E is equal to √2। डिमांडिंग फॉर लेंथ ऑफ LR, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो S डैश मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई विल बी कितना भाई? एक काम करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। इट विल बी 2AE, तो ये हो गया हमारे पास 2AE इज इक्वल टू हाउ मच? 1 + √2, डिफरेंस देख लेते हैं, और माइनस का 1 - √2। तो ये तो जिंदा रहेगा, ये जिंदा रहेगा, इसको हटाया तो ये रूट हट गया। अब ठीक है, तो ये 1 और 1 गायब हुआ, तो 2AE कम्स आउट टू बी 2√2। ये 2 और ये 2 गायब, और ये हमारे पास ऑलरेडी कितना है? √2। तो ये A का वैल्यू कितना आ गया? 1। A का वैल्यू 1 आ गया, E का वैल्यू ये है। तो B हम बहुत ही इत्मीनान से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन दिस इज इक्वल टू E² इक्वल टू 1 + B²/A²। तो E² कितना हो गया? 2, ये -1 इधर आया, तो B² और ये हमारा 1 आ चुका है, तो B² ऑल्सो साउंड्स टू बी 1। तो B² का वैल्यू भी 1, A² का वैल्यू भी 1 एंड द लेंथ ऑफ LR विल बी 2B²/A। तो ये कितना आया? 2A²/A। सही है ना? दोनों बराबर ही हैं। तो बेसिकली दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। और इसेंट्रिसिटी से ही हमें समझ जाना चाहिए था। तो ये और ये गायब, तो ये कितना आया? 2 × 1 which comes out to be 2। So the length of LR will be √2, sorry 2। Next question number 3. Let R be a rectangle given by the lines x is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 0 and y is equal to 5। ठीक है साहब। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ही बना देते हैं, ठीक है ना? तो रेक्टेंगल की शक्ल कैसी होगी? दो तो हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लो और ये लो। दिस इज x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है? ये हो गया आपका 0 0। आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे बढ़ाया हमने बात को, तो ये क्या बोलता है? एक लाइन है x इज इक्वल टू 2 और एक लाइन है y इज इक्वल टू 5। इसको भी दे देते हैं। तो ये हो गया भाई x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू ये, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, ठीक है? तो क्या क्या दी हुई है हमको? लाइंस दी हुई है। x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल टू दिस, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 2। तो ये वाली कौन रही होगी? y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना? तो नाम दे देते हैं। तो ये हो गया आपका 0, 0, ये हो जाएगा हमारा 2, 0, ये हो जाएगा हमारा 2, 5 और फाइनली दिस विल कम्स आउट टू बी 0, 5। तो इतनी बातें हो गई है ना। फर्दर आगे बढ़ते हैं। लेट a α, 0 एंड b 0, बीटा। अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 2 एंड बीटा बिलोंग्स टू 0 से 5।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इसके बीच में कहीं रहा होगा। दिस इज योर ए अल्फा कॉमा 0 और बीटा, बीटा कहाँ है 0 और 5 के बीच में, तो वो कहीं यहां रहा होगा। तो इट कम्स आउट टू बी बी एंड दिस इज 0 कॉमा बीटा। ठीक है साहब, और ये अपन ने एक लाइन बना दी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात को। ये बोलते हैं बी सच दैट लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:1। ठीक है, तो ये जो ए बी है ये आपका मान लीजिए एरिया 1 है और ये आपका एरिया 2 है। तो दे आर कॉलिंग A1 अपॉन A2 एज 4:1। दिस इज गिवन। ओके, तो डिमांड किसकी है भाई वो देख लेते हैं अपन। देन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन, ए बी का मिड पॉइंट किस पर होगा, तो बेसिकली दे आर डिमांडिंग फॉर द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है ना, लोकस का क्वेश्चन है। तो भाई ये मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट। ठीक है ना, ये हो गया आपका h कॉमा k, जो कितना होगा, ये होगा आपका अल्फा बाई 2 और ये हो गया आपका बीटा बाई 2। ठीक है, तो शुरू करें। तो A1, तो एज A1 अपॉन A2, एज A1 अपॉन A2 इज गिवन एज 4/1। तो A1 का एरिया अपन क्या करते हैं, टोटल में से इस वाले एरिया को निकाल बाहर फेंकते हैं। तो A2 तो क्लियर कट है कितना, 1/2 अल्फा बीटा। अब A1 तो ये तो हो गई 2 और ये हो गया 5, तो क्लियर कट है कितना, टोटल रेक्टेंगल का एरिया 10 और माइनस इसको निकाल देते हैं, तो ये हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। सही बात। तो इट कम्स आउट टू बी 10 माइनस अल्फा बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। ये वाले को इधर क्लिक करा अपन ने, तो 10 इज इक्वल टू 2 और 2.5 आधा 5, तो 5 अल्फा बीटा बाई 2। तो ये 5 1 सा 5 2 सा, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 4। फाइन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज नन अदर देन, हम क्या बोल सकते हैं, h इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 और k इज इक्वल टू बीटा बाई 2। तो वी में कॉल हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2h और बीटा इज इक्वल टू 2k। इन दोनों को उठा के यहां रखा अपन ने, तो व्हाट वी हैव 4h k इज इक्वल टू 4, तो xy इज इक्वल टू कितना 1। दिस इज अनडाउटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो लेट्स प्रोसीड फॉर ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन ही इसमें फाइनल है, हाइपरबोला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है लेट टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। तो शुरू करते हैं साहब। तो शुरू करते में ये बोल रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट 3√3, 1 ऑन द एलिप्स। ये खूबसूरत सा पॉइंट है जो किस पर है, हमारे इस ब्यूटीफुल से एलिप्स पर है। ठीक है, द ब्यूटीफुल पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स इटसेल्फ। तो जो टेंजेंट है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की दोनों मीट वाई एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो मुझे लगता है जो अब इतने लेंथी क्वेश्चन हो तो पार्ट्स में करना आसानी रहती है। तो हम पहले 3 लाइनों की बात कर लेते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, किस किस के, एलिप्स के। पॉइंट दिया हुआ है 3√3, ठीक है ना। तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन शुरू करें। तो 3√3, तो यहां से शुरू कर देते हैं भाई। हाँ, तो ये हुआ हमारा x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, और पॉइंट हमको दिया हुआ है कितना, पॉइंट दिया हुआ है हमको 3√3, 1। तो टेंजेंट का इक्वेशन, तो टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन वेरी इजी।
एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लगा देते हैं भाई, ये होगा कितना, एक्स एक्स वन मतलब 3√3 एक्स अपॉन 36 और प्लस का वाई वाई वन अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा नॉर्मल का इक्वेशन भी हो ही जाए लगे हाथ। तो नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में, नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में कितना होता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस का बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेट्स इनिशिएट, ए स्क्वायर मतलब 36 ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू 1। ये आ गए आपके टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन। अब इन्होंने बोला है कि जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो वाई एक्सिस को कहां मिलती है, पॉइंट्स ए और बी पर। तो टेंजेंट वाई एक्सिस को जहां मिलती है नेम इट एज ए, और नॉर्मल वही नॉर्मल जो वाई एक्सिस को मिलती है तो उसका नाम इन्होंने दिया है बी। ठीक है साहब, तो प्रोसीड करते हैं आगे। तो भाई रख दो, ए और बी निकालना तो बच्चों का काम हो गया। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन में हम पटक देते हैं किसका वैल्यू, एक बार इसमें x इज इक्वल टू 0 रखा और एक बार इसमें x इज इक्वल टू 0 रखा है ना। तो यहां से y कितना मिलेगा और y कितना मिलेगा। हाँ भाई, ये 0 कर दिया तो y इज इक्वल टू अनडाउटली 4, और ये अपन ने रख दिया कितना, अच्छा सॉरी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू इक्वेशन ही गलत हो गया है। इक्वेशन होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे दिस इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये कितना होगा भाई, जल्दी जल्दी में टेंजेंट और नॉर्मल का डिफरेंस ही भूल गए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट विल बी 32। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -8। तो बच्चे a का वैल्यू तो हो गया कितना 0,4 और b का कोऑर्डिनेट हो गया कितना 0,-8। यहां तक कि हमारी महाभारत समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या बोला है, यहां तक का हमारा हो गया। नाउ लेट द सर्किल C बी ड्रॉन टेकिंग AB एस डायमीटर। इसको भी खत्म कर देते हैं। AB को डायमीटर मानकर बनाए जाने वाले सर्किल का इक्वेशन क्या है, नाम C। तो डायमेट्रिक फॉर्म x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो लिख देते हैं भाई, सर्किल का इक्वेशन है ना, यहां शुरू करें। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, सॉरी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, तो दोनों ही तो x माइनस एक्स वन, तो ये तो सिंपली हो गया एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 4 और इंटू वाई प्लस 8 और इक्वल टू 0। तो इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये कितना हो गया प्लस का 4y और माइनस का 32 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आगे पढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास जो है वो क्या है, हाँ आगे हमारे पास जो है वो है if the tangents at the point P and Q, and the line x is equal to 2√5 intersects C, जो लाइन है वो इस सर्कल को, ठीक है ना, x is equal to 2√5 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस से खींचे दो टेंजेंट और इनका नाम क्या है P और Q। ये जहां पर जाके टकरा रहे हैं उनका नाम है अल्फा और बीटा। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। सर्किल आ गया। सर्किल एक लाइन x इज इक्वल टू 2√5 को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है उन पॉइंट्स का क्वेश्चन में नाम दिया है P और Q। अब उन्हीं पॉइंट्स P और Q से खींची गई टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका भी नाम दिया है अल्फा और बीटा। एंड एट लास्ट दे आर डिमांडिंग फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो थोड़ी सी और मेहनत। अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, सिंपली गो एंड सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्किल एंड गेट
the coordinate of P and Q, and then further write the equation of tangents at the point P and point Q and get the point of intersection after solving the tangents. उससे बेहतर क्या है? Follow chord of contact. So this is none other than chord of contact. और chord of contact का इक्वेशन क्या होता है? T इक्वल टू 0. ठीक है ना? तो अल्फा कॉमा बीटा के रेस्पेक्ट में ये किसका काम कर रही है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का. और इसका इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2√5. इससे हमारा कैलकुलेशन काफी हद तक बच जाएगा. ठीक है, तो अल्फा कॉमा बीटा के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखते हैं. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी T इक्वल टू 0. अब T इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा बीटा, तो इट विल बी अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई प्लस का ट्वाइस वाई प्लस बीटा माइनस का 32 और इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सुंदरम बना देता हूं, तो ये हो गया अल्फा एक्स. वाई वालों को पकड़े तो इट विल बी बीटा और प्लस का 2, ये हो गया वाई वाला, और प्लस का 2 बीटा और माइनस का 32 इक्वल टू 0. हैप्पी? नो, दिस इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन नंबर 1 आर आइडेंटिकल. दोनों ही सेम लाइन की इक्वेशन है. एक ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है और दूसरा इक्वेशन हमने लिख लिया, तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं. आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं, तो जब भी दो अलग अलग शक्ल की इक्वेशन सेम चीज को रिप्रेजेंट करें तो उनके लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट का रेशियो प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो कर देते हैं भाई. तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कंपैरिजन पर x अपॉन मतलब अल्फा अपॉन 1. सही है, अल्फा अपॉन 1 और बीटा प्लस 2 अपॉन 0. तो ये हो गया आपका बीटा प्लस 2 अपॉन 0 और इज इक्वल टू कांस्टेंट देखें 2 बीटा माइनस 32, तो इट इज 2 बीटा माइनस 32 और अपॉन इधर कितना भाई? तो माइनस का 2√5, माइनस का 2√5. इन दोनों को कंपेयर करा तो बीटा तो क्लियर कट कितना आता है भाई? माइनस का 2. और इन दोनों को कंपेयर करा, ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा -4 माइनस 32 माइनस का 36 माइनस का 36 माइनस का 36 और माइनस, तो 36 अपॉन 2, तो इट कम्स आउट टू बी 18/√5. अल्फा मिला, बीटा मिला. नाउ डिमांडिंग फॉर व्हाट? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर will comes out to be 324 upon 5 minus 4, तो it comes out to be 304 और upon का 5. तो अगेन द फर्स्ट ऑप्शन इज फाइनलाइज्ड. एक बार ब्रीफ कर देता हूं क्वेश्चन को. सच क्वेश्चंस आर very bad from exam point of view, but such type of questions are good from revision point of view. ठीक है ना? क्यों भाई? इसमें बहुत सारी चीजों का रिवीजन हो गया हमारा. बोला क्या इन्होंने? मल्टी कंसेप्ट हो गया. ये बोले टेंजेंट और नॉर्मल इस पॉइंट से खींची गई. एलिप्स पर एक पॉइंट है 3√3,1 है ना, और इससे दो टेंजेंट, एक टेंजेंट खींची एक नॉर्मल खींची. टेंजेंट वाई एक्सेस को जहां जाकर टकराई उसका नाम तो हो गया ए, और नॉर्मल उसी पॉइंट 3√3,1 पर जो नॉर्मल जाके वाई एक्सेस को टकराई उसका नाम हो गया कितना? बी. ठीक है साहब. तो हमने सबसे पहले क्या करा? टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखा पॉइंट फॉर्म में. इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स मतलब एलिप्स की टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन याद होना चाहिए इन पॉइंट फॉर्म. स्पेशली पॉइंट फॉर्म टेंजेंट तो याद रह जाता है, नॉर्मल में थोड़ा सा बच्चे को गपचा होता है. इट विल बी a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b². ठीक है साहब. जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती हो गई थी, नो नीड टू वरी. आगे बढ़ाते हैं. उसके बाद AB को डायमीटर मानकर सर्कल का इक्वेशन खींचा. इट विल बी x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. तो सर्कल का इक्वेशन आ गया. अब एक लाइन आई x इज इक्वल टू 2√5.
उस लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, पी पर और क्यू पर, और उन पी और क्यू से खींची गई टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन है और उसे उन्होंने नाम दिया अल्फा कॉमा बीटा। तो चालाकियों से और कैलकुलेशन से भरा था क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 5वां, इफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ एलिप्स एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 15/8 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ठीक है साहब। द स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द हाइपरबोला इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो 2 चीजें दी हुई हैं, बहुत ज्यादा टीडीएस क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम काम करते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का लिए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ए इज शॉर्टर देन बी, तो इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी इसेंट्रिसिटी ऑफ ई कितनी, ये हो जाएगी आपकी √1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा, तो ये कितना हो गया 9/25। तो ये हो गया आपका कितना, 25 में से 9 गया 16, 16/25 यानी 4/5, तो 4/5। लगे हाथ अपन हाइपरबोला की भी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 15/8 टाइम्स, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 15/8 टाइम्स ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो ये कितना आ गया 15/8 और ये कितना 4/5, तो ये 5 1 जा 5 3 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो इट कम्स आउट टू बी 3/2। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विल बी 3/2। ये काम हुआ हमारा। ठीक है, अब बोलता है एलिप्स की फोकाई और हाइपरबोला की फोकाई क्या है, कोइंसाइड कर रही है, सेम है। तो भाई जैसा कि हमारी बात हो चुकी है कि ए इज लेसर देन बी, ठीक है ना, तो वर्टिकल एलिप्स रहा होगा, तो इसकी फोकाई, किसकी फोकाई ऑफ एलिप्स कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, प्लस माइनस बी ई, तो ये हो गया आपका 0, प्लस माइनस बी ई बोले तो इसेंट्रिसिटी का एलिप्स का, है ना, एलिप्स का इसेंट्रिसिटी। तो बी है हमारा कितना 5, तो 5 × 4/5, तो ये 5 और 5 गया, तो एलिप्स का फोकाई आ गया, फोकाई ऑफ एलिप्स कम्स आउट टू बी 0, प्लस माइनस 4। और यही फोकाई हाइपरबोला की भी फोकाई है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ऑब्वियसली जब इसका मेजर एक्सिस एलिप्स का किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो अनडाउटली हमारा जो हाइपरबोला होगा वो भी क्या होगा, कंजुगेट हाइपरबोला होगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट मान लेते हैं शुरू में हाइपरबोला इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² और इज इक्वल टू 1 माइनस का। तो ये हो गया आपका माइनस का 1, ठीक है ना। तो इसकी फोकाई क्या हो गई, इसकी फोकाई हो गई, हाइपरबोला की फोकाई हो गई 0, प्लस माइनस बी ई एच, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना है 0, प्लस माइनस 4। अच्छा, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी थी वो कितनी आई थी 3/2, ठीक है ना, तो इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका b इंटू 3/2 इज इक्वल टू हाउ मच 4। तो ये हो गया हमारा कितना 4 2 8/3, तो b कम्स आउट टू बी 8/3। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कैलकुलेशन की हमको जरूरत है। b आ चुका है, e हमारा ऑलरेडी कितना है, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है 3/2। अब डिमांड देखते हैं इनकी क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट है देन स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, है ना, पॉइंट है हमारा √2, 14/3, पॉइंट लिख लेते हैं √2, 14/3 √2/5, ये पॉइंट है, ठीक है ना।
तो बच्चे इन्होंने बोला है स्मॉलर फोकल डिस्टेंस, तो स्मॉलर फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंसेस मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, फोकल डिस्टेंसेस इस केस में कितना होगा, EY1 प्लस और माइनस B। तो शॉर्टर वन कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट विल बी EY1 माइनस का B। हमको ये निकालना है, ठीक है। तो E लिख देते हैं 3/2, y1 ये रहा 14/3 √2/5, ठीक है ना, और माइनस का b, और b कितना है भाई 8/3, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 गया और ये हो गया आपका कितना 7 √2/5 और माइनस का 8/3। तो देखते हैं भाई कोई चमत्कार है ऐसा, यस वी हैव चमत्कार, 7 √2/5 माइनस का 8/3। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फोकल डिस्टेंसेस के बारे में थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं बात को, अगला क्वेश्चन बोलता है लेट x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 a ग्रेटर देन b, ठीक है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हुज इसेंट्रिसिटी इज 1/2। इसेंट्रिसिटी एलिप्स का कितना दिया हुआ है, एलिप्स का इसेंट्रिसिटी दिया है 1/√2, ठीक है ना, एंड लेंथ ऑफ LR इज √14, मतलब हमको और दिया हुआ है 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 14 √14। Length of LR is this, then square of eccentricity of this, स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ x² अपॉन a²। ये तो सबसे पहले काम इन दोनों रिलेशंस का यूज करके हम a की प्राप्ति और b की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया आपका 2b² इज इक्वल टू a√14, सही है, एक रिलेशन ये आ गया है ना, और इसेंट्रिसिटी है, तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू e² इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी एलिप्स है, वन माइनस b²/a², सही बात। तो ये हो गया आपका b² इज इक्वल टू दिस मच, तो e² इसेंट्रिसिटी 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस, b² की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a√14/2a², ये और ये शहीद हो गए, सही है। तो ये कितना हुआ भाई √14/2a, √14/2a इज इक्वल टू, ये इधर सरक गया तो ये उधर आ गया 1/2, तो ये 2 से ये 2 भी गया, तो a कम्स आउट टू बी √14। ये √14 आ चुका है तो मित्र b भी मिलेगा, तो b² इज इक्वल टू हाउ मच, a √14 इंटू √14, 14/2 7, b² हो गया 7। अब डिमांड क्या है आखिरी में, स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस, तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है ना, पड़ोस में लिख लेते हैं, तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 का स्क्वायर भी कर देते हैं, तो 1 प्लस b² का a² इज इक्वल टू 1 प्लस b², तो b² तो आया 7 और a² हो गया 14, तो 7 अपॉन का 14, इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1/2 एंड होपफुली इट इज 3/2। ये हो गया आपका 3/2, 3/2। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना हुआ 3/2। तो देखते हैं ऑप्शन में अवेलेबल है, यस द थर्ड ऑप्शन इज फाइनल ऑप्शन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, मतलब थीटा हमारा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला की शक्ल को सुंदर करते हैं, तो ये कितना हो गया, हाइपरबोला हो गया, हाइपरबोला और एलिप्स भी लिख ही लेते हैं, लगे हाथ पड़ोस में है, ठीक है ना,
तो हाइपरबोला तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एलिप्स की शक्ल क्या हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 और इक्वल टू 1। अब क्या बोला है, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इज रूट 7 टाइम्स ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, रूट 7 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का रूट 7 टाइम्स इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। दिस एक्चुअली दे वांट टू से, ठीक है। तो भाई क्या बोला गया है, इसेंट्रिसिटी दोनों का निकाल लेते हैं। तो इसका इसेंट्रिसिटी कितना होगा, ई एच कितना, रूट के अंदर 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो गया, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हो गया रूट के अंदर 1 माइनस 5 अपॉन, ठीक है ना। अच्छा 0 से π/2 है ना, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। कीप इन माइंड बिकॉज 5 साइन स्क्वायर थीटा और 5 में से बड़ा कौन होगा 5, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में। तो 0 और π/2 के बीच में साइन हमारा होगा किसके बीच में, साइन थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, और 0 to 1 की किसी क्वांटिटी के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो अनडाउटली वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इन दिस केस दिस इज शॉर्टर वन, तो ये हो जाएगा कितना, छोटा। तो ये हो गया आपका 5 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन इधर भी 5, तो ये 5 और 5 गया, इधर लगा देते हैं। तो ये हो गया कितना, 7 का स्क्वायर और इज इक्वल टू EH का स्क्वायर। तो ये हुआ 7 और इसका इसेंट्रिसिटी हो गया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हाइपरबोला का कितना हुआ, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे 7 में से 1 गया 6, और इधर कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 और 1 8, तो 8 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 3/4, और बेटर टू से साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस इग्नोर करके चलते हैं तो इट कम्स आउट टू बी √3/2। तो थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, let E1 be the eccentricity of this hyperbola and E2 be the eccentricity of this ellipse। E1 है हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी और E2 है एलिप्स की इसेंट्रिसिटी। ठीक है साहब, तो भाई आगे क्या बोल रहा है, which passes through the foci of the hyperbola। अब ये जो एलिप्स है वो हाइपरबोला की फोकाई से पास हो रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम E1 निकाल लेते हैं ना। E1 क्या है, E1 है हमारे इस ब्यूटीफुल से हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी। तो E1 विल बी √1 प्लस कितना बच्चे, 9/16, तो 16 9 25, तो ये हो गया 5/4। ये E1 आ गया। साथ में एक रिलेशन यहां पर चमक रहा है मेरे को, E1 E2 इज इक्वल टू 1, तो आगे दिख गया मेरे को, रहा नहीं गया। तो E2 द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स विल बी कितना, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो ये E1 और E2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1, तो E2 विल कम्स आउट टू बी हाउ मच, 4/5। ये भी अच्छी बात आ गई। अब जो है हाइपरबोला का फोकस निकाल देते हैं भाई। हाइपरबोला का फोकस कितना होगा, प्लस माइनस AE, 0। तो अगले पेज पे चलें, तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर, हाइपरबोला है ना, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन का कितना था भाई, 16 और 9, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन का 9 और इज इक्वल टू 1। तो इसका जो फोकाई होगा इट विल बी प्लस माइनस AE, 0। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस, ए कितना है 4, और इसेंट्रिसिटी हमने पाया था 5/4 है ना, तो 5/4 और कॉमा 0, तो ये हो गया कितना, प्लस माइनस 5, 0।
अब जो एलिप्स है हमारा वो इस फोकाई से पास होता है, यही तो लिखा है, एलिप्स पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ दिस, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं भाई आगे। एलिप्स हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। तो पास करा देते हैं भाई, इसमें डाल देते हैं वैल्यू। तो कितना हुआ ये 5, तो 25 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 0 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25। ए स्क्वायर अगर 25 आ चुका है तो बी स्क्वायर निकालने में झिकझिक नहीं होगी। कारण हमारे पास इसेंट्रिसिटी दी हुई है किसकी, एलिप्स की। तो ठीक है ना। तो ये हो गया आपका E2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। तो ये हो गया E2 स्क्वायर कितना 5/4 इसका था, तो उसका हो जाएगा 4/5। तो 16/25 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हम लेके आए हैं 25। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाय 25 और इज इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25। तो 25 में से 16 गया 9 अपॉन 25, 25 से 25 गायब। तो बी स्क्वायर आ गया कितना बच्चे, बी स्क्वायर आ गया हमारा 9, ठीक है। तो एलिप्स का इक्वेशन नहा धो के तैयार हो चुका है। इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 और इज इक्वल टू 1। अब आगे सुनते हैं इनकी भाई साहब की बातें, है ना। आगे बोला है देन लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। अब 0,2 से पास होने वाला कॉर्ड जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, का हमें लेंथ चाहिए। तो हालात कुछ ऐसे रहे होंगे, इसकी बातें हैं ना। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स ये आपका 0,2 से पास हो रहा होगा, है ना। तो 0,2 से पास होने वाले इसका हमें लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ पी क्यू, ठीक है। 0,2 तो इसका इक्वेशन कितना होगा भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन तो हो गया कितना y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 को उठा के हम रख देते हैं किसमें, एलिप्स की इक्वेशन में, ठीक है ना। तो एलिप्स की इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2 रखा अपन ने। तो ये कितना हो गया भाई, y इज इक्वल टू हमने जैसे ही रखा 2 तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन का 25 और इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और इज इक्वल टू कितना आया भाई, 9 में से 4 गया 5 अपॉन का 9, सही है। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 125, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125 और अपॉन का 9। तो हम बोल सकता है कितना, x इज इक्वल टू 25 इंटू 5 तो प्लस माइनस 5√5 और अपॉन का 3, ठीक है साहब। तो कोऑर्डिनेट्स कितने कितने हो गए, एक तो हो गया कितना 5√5 और बाय का 3 और कॉमा 2 तो था ही, और एक दूसरा ले लेते हैं माइनस का 5√5 बाय 3 और कॉमा 2, ठीक है। और लेंथ पूछी है हमसे, है ना, लेंथ। तो इट कम्स आउट टू बी, लेंथ तो बिल्कुल क्लियर कट आ गई। अगर इस कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट है कितना 5√5 बाय 3 कॉमा 2 और इसका कोऑर्डिनेट हम निकाले हैं माइनस का 5√5 बाय 3 कॉमा 2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डबल, 5√5 बाय 3 का डबल। तो लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू कम्स आउट टू बी 2 इंटू 5√5 और बाय 3, इट कम्स आउट टू बी 10√5 बाय 3। तो ये थर्ड ऑप्शन फाइनल हुआ, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन शुरुआती कंजुगेट हाइपरबोला से हुई है ना। शुरू करते हैं इसको भी। लेट h बी द हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी इज √3। अच्छी बात है ये। तो इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हो गई एक तो √3 एंड द लेंथ ऑफ LR इज 4√3। ये भी ठीक है साहब, ठीक है। 4√3 इसकी लेंथ ऑफ LR हो गई, ठीक है। अब इसी बात को आगे बढ़ाएं अपन, तो लेंथ ऑफ LR कितना हो जाएगा इसका 2a² बाय b। हाइपरबोला का होता है 2b² बाय a, तो उसके कंजुगेट का हो जाएगा इतना, है ना।
सपोज अल्फा कॉमा 6 लाइज ऑन हाइपरबोला बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ अल्फा। तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे ए और बी के वैल्यू से, है ना। तो ए और बी का वैल्यू तो स्टार्ट करें भाई। तो हाइपरबोला है ना, उसका इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √3, जो कितना हो जाएगा √1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। कीप इन माइंड दिस इज कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ एल आर जो कितना होगा 2a स्क्वायर बाय बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 4√3, तो ये हो गया 4√3। इसी को आगे बढ़ाएं तो ये 2 और 2 तो गायब हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3b। ये एक रिलेशन चमक गया। इन दोनों रिलेशन का मजा लूटते हुए बच्चा इसेंट्रिसिटी √3 दी हुई है ना, तो यूज कर लेते हैं इसका। तो कितना हुआ भाई, ये हो गया आपका 3 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर की जगह 2√3 और ये कितना भाई b हो गया, और अपॉन कितना बच्चे b स्क्वायर। तो ये भी और ये भी शहीद हुए, तो ये कितना हुआ 2 और इज इक्वल टू ये इधर आया ना भाई, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2√3 और बाय का b, ये 2 से 2 भी गया, तो ये आ गया भाई भड़क के b इज इक्वल टू कितना √3। अब b इज इक्वल टू √3 आ गया तो a स्क्वायर तो अनडाउटली मिल ही जाएगा। तो a स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर को यहीं लगा लेते हैं, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, तो a स्क्वायर हो गया हमारा कितना 6। ये लो साहब। तो भाई सबसे पहले तो आपको भर भर के बधाइयां, हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच्चे a स्क्वायर मतलब 6 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बोले तो कितना 3 और इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। यह हाइपरबोला हो गया। नो सपोज अल्फा कॉमा 6, अल्फा इज पॉजिटिव है ना, लाइज ऑन h, तो अल्फा कॉमा h, तो अल्फा कॉमा 6 को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन का 6 और माइनस का 36 अपॉन 3 और इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई अल्फा स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू ये हो गया 12, तो माइनस का 12 कूदी मार के उधर गया, तो माइनस का 12 उधर गया है ना, तो ये हो गया माइनस का 11 नहीं प्लस का 11, तो अल्फा स्क्वायर का तो वैल्यू आ गया कितना 66। संभाल के रखो, निकटतम भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर आ गया भाई 66। नो अब बीटा के बारे में क्या बोला है, बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 6, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फोकल डिस्टेंसेस की बात की थी, तो फोकल डिस्टेंसेस बीटा इज नन अदर देन EY1 प्लस b और इंटू EY1 माइनस का b, इन्हीं का प्रोडक्ट है दोनों फोकल डिस्टेंसेस का, ठीक है। तो ये हो गया आपका e स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो e स्क्वायर इसेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं भाई, इसेंट्रिसिटी दी हुई है निकालनी नहीं पड़ी, तो ये हो गया आपका कितना 3 इंटू y1, तो पॉइंट कितना है हमारा, जिस पॉइंट से हमें फोकल डिस्टेंस निकालनी है, इट इज अल्फा कॉमा 6 और अल्फा हम निकाले हैं कितना, अल्फा का वैल्यू अल्फा √66, ये भी ठीक है भाई। तो √66 कॉमा 6, तो दिस विल बिहेव एज y1, तो y1 का स्क्वायर तो ये कितना हुआ 36 और माइनस का b स्क्वायर। अब b स्क्वायर कितना निकाला था भाई, b स्क्वायर हाइपरबोला तुम कहो 3, तो b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3, तो b स्क्वायर को उठा के अपन ने पटक दिया कितना 3, तो ये हो गया आपका 3, तो 3 और कितना बचा सीधा ही लिख देते हैं 36 इंटू 3 108 माइनस का 3, इट कम्स आउट टू बी 105। तो बीटा का वैल्यू इतना आया, और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है उन्होंने वैल्यू पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का, और अल्फा स्क्वायर हम लेके आए थे 66 और बीटा हम लेके आए 105, ठीक है ना। तो ये बनता है कितना 171। लेट्स सी ऑप्शन में अवेलेबल है, यस वी हैव द ऑप्शन 171, ठीक है ना।
तो फोकल डिस्टेंसेस का कमाल था, बाकी तो मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा दम थी बेसिक डाटा पर। चलिए सर, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कंसीडर ए हाइपरबोला कैपिटल H हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकाई एट द एक्स एक्सिस, है ना। ओरिजिन एंड फोकाई यहां कर लेते हैं अपन एट द एक्स एक्सिस। लेट C1 बी द सर्किल टचिंग द हाइपरबोला H एंड हैविंग द सेंटर एट ओरिजिन। तो C1 साहब एक सर्कल है जो हाइपरबोला को टच करता है, जिसका सेंटर कितना है, ओरिजिन पर है। लेट C2 बी द सर्कल टचिंग द हाइपरबोला H एट इट्स वर्टेक्स एंड हैविंग द सेंटर एट वन ऑफ इट्स फोकाई। अब C2 एक दूसरा और सर्कल है जो हाइपरबोला को टच करता है उसके वर्टेक्स पर, और उसकी जो सेंटर है वो कहां है, हाइपरबोला की कोई एक फोकाई, ठीक है। If the areas in square unit of C1 and C2 are 36 pi and 4 pi respectively, then length in units of LR। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है C1 काफी मासूम है तो उसको संभालते हैं। तो ये तो होगा हमारा एक हाइपरबोला, और इसको टच करता हुआ ये हो गया इसका एक सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर किस पर है, ओरिजिन पर, ठीक है। तो अनडाउटली इसकी रेडियस कितनी हो गई, A। सच बात। तो यारों इसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस A है, तो अनडाउटली इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा C1 का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और इक्वल टू A स्क्वायर, और साथ में इसका एरिया दिया हुआ है कितना, 36 पाई, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ C1 विल बी 36 पाई। तो ये हो गया हमारा कितना, पाई, A स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई। तो ये पाई और पाई गायब हुए, तो हमको क्या देके चलेगा ये लोग, A स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो अनडाउटली A इज इक्वल टू 6। तो C1 का काम खत्म, ठीक है। तो सर्कल C1 की पिक्चर खत्म। अब C2 पे आते हैं। C2 क्या कर रहा है, C2 विद द सर्कल टचिंग हाइपरबोला H एट इट्स वर्टेक्स एंड हैविंग द सेंटर एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो C2 के लिए मुझे लगता है दो पॉसिबिलिटी रहेंगी। ये तो हो गया हमारा हाइपरबोला। अब भाई साहब इनके कथन अनुसार क्वेश्चन में जो दिया है कुछ ऐसी सी बात करी है इन्होंने। ये रहा होगा C2 जिसकी फोकाई या तो ये रही होगी और ये वर्टेक्स पर टच कर रहा है, और ये आपका ओरिजिन। अब पॉसिबिलिटी तो एक और बनती है, C2 इधर तो इधर भी तो टच कर सकता है जनाब। तो दिस विल बी सेंटर S डैश और ये आपका A डैश, ठीक है। तो भाई साहब C2 के लिए दो पॉसिबिलिटी आती हैं, ठीक है। अब रेडियस की बात करें अपन, तो सेंटर तो इसका हो गया कितना, AE, 0 होगा या फिर होगा -AE, 0। अब देखिएगा जरा, यहां से लेके यहां तक तो कितना हो गया AE, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका A। सच बात। तो RC2 कितना होगा, RC2 जो है वो होगा A टाइम्स ऑफ कितना, E-1, और या फिर होगा RC2 ये होगा A टाइम्स ऑफ E+1। दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी तो फॉर श्योर होगी, सही है। अब अगर अपन बात करें एरिया की, एरिया ऑफ सर्कल C2 इज गिवन एज 4 पाई। तो इधर भी ले लेते हैं, AC2 इज इक्वल टू 4 पाई। अब सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, R ये रहा, तो इट कम्स आउट टू बी A स्क्वायर E+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4
पाई, और या फिर पाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। ये पाई से पाई गायब हुआ, ठीक है। ए का वैल्यू हम ऑलरेडी ला चुके हैं, तो इसको कंप्लीट करते हैं पहले। तो ए का वैल्यू कितना था 6, तो ये हो गया आपका कितना 36 ई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ई प्लस 1 का स्क्वायर होता है बच्चे 4/36 मतलब 1/9, ठीक है ना। और इधर से भी ले लेते हैं, तो e माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1/9। तो इधर बोलेंगे हम e प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, एंड सेम विद दिस e माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब देखते हैं कौन हमारा साथ देता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे, अगर मैं लेता हूं पहला केस है ना, e प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, तो ये कितना होगा 1/3 माइनस 1, नेगेटिव, नॉट परमिसिबल। और माइनस 1/3 माइनस 1, अगेन इसेंट्रिसिटी विल नेवर बी नेगेटिव एज इट इज द डिस्टेंस ऑफ टू, इट इज द रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस। तो ये हो गया आपका रिजेक्टेड। In both cases, E comes out to be negative and it is rejected. Now proceeding with the second possibility, E minus 1 will equal to कितना बच्चे प्लस माइनस 1/3। अब अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं, ठीक है ना, तो कितना होगा माइनस 1/3 और प्लस का 1, तो इट विल बी 2/3। E इज इक्वल टू 2/3। और अगर पॉजिटिव साइन लेता हूं 1/3 और प्लस, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सॉरी ये हो जाएगा 4/3 है ना, ये होगा हमारा कितना 1 प्लस 1/3, और या फिर होगा माइनस 1/3 और प्लस का कितना भाई माइनस 1/3 और प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 4/3, एंड एज इट इज हाइपरबोला, तो ये भी आपका रिजेक्ट होता है बिकॉज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1। हर छोटी बात का आपको ध्यान रखना है। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज पास आउट, ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी सेकंड सर्कल की कितनी, सॉरी हाइपरबोला की कितनी आ गई 4/3। ए हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल 1। तो अब यूज कर लेते हैं किसका, ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का। तो ये हो गया आपका 16/9 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर का पता नहीं, और ए स्क्वायर हमने बड़े प्रेम से निकाला है 36। तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 और बाय का 9। तो 9 1 जा 9 4 जा, तो ये मिलता है हमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 4 जा 28, ठीक है भाई। तो बी स्क्वायर हमको मिलता है 28। अब अपन फाइनल करते हैं, हमें निकालना क्या है। तो एट लास्ट दे आर डिमांडिंग फॉर लेंथ ऑफ एल आर ऑफ दिस हाइपरबोला। तो लेंथ ऑफ एल आर कितना, लेंथ ऑफ एल आर विल बी 2b स्क्वायर बाय ए। तो ये हो गया आपका एल आर इज इक्वल टू 2, ये अभी अभी हमने निकाला कितना 28, और ए आया था हमारा 6, ठीक है साहब। तो इट कम्स आउट टू बी 2 1 जा 2 3 जा, तो फाइनल आंसर विल कम्स आउट टू बी 28/3। तो 28/3 द फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। तो करना कुछ नहीं था, 2 सर्कल्स थे, ठीक है ना। 2 सर्कल था, एक सर्कल हाइपरबोला को टच कर रहा था, सेंटर ओरिजिन पे था, और दूसरा सर्कल हाइपरबोला को वर्टेक्स पे टच कर रहा था, और उसका सेंटर कहां था, दोनों में से कोई एक फोकस, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, let PQ be a chord of the parabola, okay, and midpoint y square equal to 12x and the midpoint of PQ be at 4,1, then which of the following point lies on the line passing through P and Q? The point to be noted, basically this is the question of parabola. This is the question of parabola.
बोला, ठीक है ना। गलती से हाइपरबोला में आ गया, बट क्या फर्क पड़ता है, चल तो कोनिक सेक्शन ही रहा है। चलिए, तो हालात यूं रहे हमारे सीधे सीधे, स्टैंडर्ड सा पैराबोला, और ये रहा होगा आपका P और ये रहा होगा Q, ठीक है। मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन विल बी T इज इक्वल टू S1, सही है ना। तो T इज इक्वल टू S1 का हम यूज कर लेते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, T इज इक्वल टू S1। तो T इज इक्वल टू S1, पॉइंट दिया हुआ है हमको कहीं पर इसका 4,1, दिस इज द मिड पॉइंट, ओके। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा T, तो कितना लिखें, Y1 और माइनस का 6 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, x1 इज 4 इज इक्वल टू, लगे हाथ S1 भी लिख देते हैं, तो कितना हुआ y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कितना भाई 12 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हुआ भाई, y माइनस 6x माइनस का 24 और इज इक्वल टू माइनस का 47, 12 4 48, ये हो गया। तो फाइनली 6x, ठीक है ना, उधर गया, माइनस का y और माइनस का 47 और प्लस का 24, तो ये हो गया आपका माइनस का, इधर तो हो गया 3 और ये हो गया 23 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ whose midpoint is already given in the question itself। अब हमको फाइनली करना क्या है, फाइनली हमें ये पता करना है इनमें से कौन सा पॉइंट इस पर लाई करेगा। तो सब एक एक करके नाउ चेक बाय ऑप्शन, तो चेक बाय ऑप्शन, तो होपफुली इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको 6 इंटू 1/2 और माइनस का 20 और माइनस का माइनस माइनस प्लस 20 और ये हो गया आपका कितना, माइनस का 23, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो फोर्थ ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। तो ये तो बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन था, पैराबोला का था, जेई मींस 2024 का। फर्दर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर by 9 minus y square by 4 is equal to 1 in the first quadrant such that area of the triangle formed by P and two foci of H is 2 root 13 square of distance of P from the origin। सिंपल और स्मूथ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ये बोल रहा है पूरे हाइपरबोला पर जहां दिल करे आपका वहां एक बढ़िया सा पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना। ये इसकी दो फोकाई हो गई S और ये हो गया आपका S डैश, ठीक है। अब बोला ये गया बाबू इस पॉइंट P, S और S डैश, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज, एरिया ऑफ ट्राइंगल SPS डैश इज गिवन एज 2 root 13, ठीक है। अब इन हालातों में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर ओरिजिन इज O, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन और उसका भी स्क्वायर, तो वी ऑल हैव टू फाइंड OP का स्क्वायर, सच बात। तो हमारी और अब आपका संघर्ष किस बात के लिए जारी हो गया, हमारा और आपका संघर्ष जारी है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को थोड़ी सी देर के लिए हम मान लेते हैं x1, y1। तो इसका ये हाइट कितना हुआ, इसका हाइट हो गया कितना y1 और बेस कितना है इस ट्राइंगल का SS डैश। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 1/2 SS डैश और इनटू इफ यू वांट टू नेम इट एज M देन यू कैन नेम इट एज M। तो इट विल बी PM एंड दिस इज 2 root 13। तो ये हो गया कितना SS डैश मतलब 2AE। तो मुझे लगता है अगले पेज पे टर्न कर लेते हैं। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी, फोकाई सभी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए तो हमारे पास है 3, इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं ना, इसेंट्रिसिटी यहां ही निकाल देते हैं। E इज इक्वल टू √1 प्लस B² बाय A², तो इट कम्स आउट टू बी 4/9
विल बी √13 और बाय 9, सॉरी 3, ठीक है, √13/3। अब बच्चे इसेंट्रिसिटी आ गई है तो a हमारे पास ऑलरेडी है कितना 3, तो इट विल बी 1/2 2a और e कितना आया भाई √13/3 एंड इट इज, अच्छा और pm कितना है, pm इज y1, pm इज y1। तो ये हो गया आपका y1 और इट विल बी 2√13। तो ये √13 से ये √13 गया, इधर 3 से ये 3 गायब हुआ, ये 2 से ये 2 गायब हुआ, तो y1 इज नन अदर देन 2। तो y1 आता है हमारे पास 2, तो एक काम तो हुआ हमारे पास, है ना, ये p का कोऑर्डिनेट में हमारे पास ये 2 तो आ गया है। अब भाई x1 के लिए क्या करें, तो x कोऑर्डिनेट के लिए अनडाउटली बीइंग द पॉइंट p लाइज ऑन द हाइपरबोला देन वी विल गो फॉर द सेटिस्फाई पॉइंट p ऑन हाइपरबोला। तो लगा देते हैं भाई, हाइपरबोला है हमारा x²/9, तो ये हो गया एस पॉइंट p x1, 2 हम ला चुके हैं, इट लाइज ऑन हाइपरबोला, तो x1² माइनस y1² अपॉन 4 और इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका कितना x1² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 प्लस ये आया 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन 4 विल बी सिंपली 2, तो x1² इज इक्वल टू 18। तो डिस्टेंस OP का स्क्वायर विल बी x1² प्लस का y1², इट कम्स आउट टू बी 18 और प्लस का 4 विल बी 22। सही है, लेट्स सी द ऑप्शंस। Yes, we have, because we have to find the square of distance from P. Okay, that comes out to be option 1, 22. ठीक है जनाब, proceeding for the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बच्चे, अब पार्ट चालू होता है, सेक्शन भी विच आर द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू इंटीजर टाइप, है ना। द वर्टाइसेस ऑफ ए हाइपरबोला एच आर प्लस माइनस 6,0 एंड इसेंट्रिसिटी इज √5/2। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमको सीधा सीधा वर्टेक्स दे दिया, और वर्टेक्स क्या होता है +-a,0, तो हम बोल सकते हैं कितना a is given directly as 6, इसेंट्रिसिटी डायरेक्टली दी हुई है कितनी √5 और /2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, b की कमी छोड़ दी इन्होंने, तो b को भी अपन निकाल लेते हैं। तो b इज व्हाट, b इज e² इज इक्वल टू 1 प्लस b²/a²। तो ये कितना हुआ, ये होता है हमारे पास e² मतलब 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू b²। तो चाहिए हमको b² और a², इट इज 36। तो ये होता है मुन्ना 1/4 और इज इक्वल टू b²/36। 4 1s are 4 9s are, that gives me what, b² is equal to 9। तो b² भी 9 आ गया। तो अब खुशी की बात क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं कितना, नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला नहीं, पहले उससे पहले हम हाइपरबोला के इक्वेशन को चमका देते हैं, है ना। तो हाइपरबोला का जो इक्वेशन आया, तो हाइपरबोला इज x² अपॉन a² मतलब 36 माइनस y² अपॉन कितना भाई 9 और इज इक्वल टू 1। तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल हाइपरबोला। फर्दर आगे बढ़ते हैं भाई, तो यहां तक कि महाभारत से हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब बात करते हैं, लेट n बी द नॉर्मल टू h एट पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पैरेलल टू दिस। एक नॉर्मल खींची गई है जो गिवन लाइन की क्या है पैरेलल, ठीक है ना। तो गिवन लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -√2,
है ना। गिवन लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है, -√2। तो अनडाउटली हमारे नॉर्मल का स्लोप भी कितना होगा, -√2। If d is the length of the line segment of n between h and y axis, then d square equal to। तो आइए एक रफ से फिगर के साथ बात कर लेते हैं। हालात कुछ ऐसे रहे होंगे, ये तो रहा होगा आपका एक हाइपरबोला, सही है, और ये किसी पॉइंट पर टेंजेंट और उसकी करस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल। वी ऑल हैव टू फाइंड दिस P एंड से दिस इज M। तो हमें और आपको क्या निकालना है, हमें और आपको निकालना है MP स्क्वायर। तो अनडाउटली वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट M एंड P। ठीक है, तो शुरू करते हैं। P को तो अपन क्या मान लेते हैं, पैरामेट्रिक से चलते हैं इस बार। तो P ये हो गया आपका A सीक थीटा कॉमा B tan थीटा। ए और बी हम निकाल चुके हैं। ए उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ था शायद हमको 6, और बी हमने निकाला 3। तो 6 और 3, तो 6 सीक थीटा और बी tan थीटा, तो 3 tan थीटा। अब हमें हाइपरबोला की नॉर्मल का इक्वेशन आना चाहिए, किसमें, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इट विल बी नन अदर देन a x cos थीटा प्लस b y अपॉन tan थीटा, तो मैं cot थीटा लिख देता हूं, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए, वैल्यूज पुट करने से क्या फायदा है, हमें तो स्लोप से मतलब है, ठीक है ना। वी नेवर एवर वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वी विल प्रोसीड विथ व्हाट, वी विल प्रोसीड विथ द स्लोप ओनली, है ना। तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस का a cos थीटा अपॉन b cot थीटा, मतलब cos थीटा, और ये अपॉन sin थीटा, which is already given in the question as -√2 दिया हुआ है। और नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, और गिवन लाइन का स्लोप कितना है बच्चे, -√2। ए और बी का वैल्यू कॉपी कैट कर देते हैं। तो ए हम कितना पाए थे भाई, 6। तो ये हो गया आपका -6 अपॉन 3 कर दूं, -2। कॉस से ये कॉस गायब होता दिख रहा है, तो इट कम्स आउट टू बी -sin थीटा इज इक्वल टू -√2। तो sin थीटा भर भर के बताइए आप लोगों को, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1/√2। ठीक है ना। तो हमको मिलता है थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा मिल गया, तो ऑफ कोर्स हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आया भाई, 6 सीक थीटा, तो 6 सीक और कितना 45, तो ये हो गया आपका 6√2 और 3 tan थीटा, तो इट विल बी सिंपली 3। अब हमारी जंग जारी है किसके लिए, m के कोऑर्डिनेट के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें m का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो m का कोऑर्डिनेट, m के कोऑर्डिनेट के लिए काम करते हैं। m के कोऑर्डिनेट के हम लोग कितना ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पटक दें। तो x इज इक्वल टू 0 पे y कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन b cot थीटा, तो b cot थीटा, तो इट विल बी 36 प्लस का 9 और अपॉन का b हम कितना पाए 3, तो इट कम्स आउट टू बी 45/3, इट विल बी 15। तो बच्चे हमारे पास m का कोऑर्डिनेट आता है कितना 0,15। ठीक है, तो pm स्क्वेयर दे आर डिमांडिंग फॉर, इट विल बी 6√2, तो 36 प्लस दिस 72, और ये हो गया आपका कितना 12, तो 144, ये 144। ठीक है, तो कितना हो गया 4 और 2 6, 4 और 2 6, 14 और 7 21। तो वैल्यू ऑफ दिस डी स्क्वायर जो इन्होंने डिमांड करी थी किसकी, डी स्क्वायर, इसको नाम इन्होंने क्या दिया है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 216, तो डी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 216। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला इंटीजर टाइप हमारा क्या बोलता है, यस
लेट एच एन एक हाइपरबोला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एन इज इक्वल टू 1 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल. लेट k be the smallest even value of n such that eccentricity of hk is a rational number. ठीक है ना, जो इसेंट्रिसिटी है वो कैसी हो, रैशनल नंबर हो. देन लेंथ ऑफ एल आर ऑफ एच के, देन डिमांडिंग फॉर द वैल्यू ऑफ 21L. तो होल सोल द मोटिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n which makes our eccentricity a rational number. तो लेट्स प्रोसीड विथ इसेंट्रिसिटी. तो इसेंट्रिसिटी कितना होगा भाई, रूट ओवर 1 प्लस 3 प्लस एन अपॉन एन प्लस 1. ये कितना हो गया, ये हो गया आपका n प्लस एन 2n और प्लस का 4. तो इट कम्स आउट टू बी इसेंट्रिसिटी विल बी ट्वाइस n प्लस 2 और अपॉन n प्लस 1. This is all about the eccentricity, and what they are calling the eccentricity should have to be rational. अब यारो eccentricity rational कब होगी, जबकि n प्लस 2 आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, और n प्लस 1 भी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर. ये बात समझ में आती है. eccentricity belongs to rational implies be what, n प्लस 2 और इंटू 2 को होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और n प्लस 1 को भी क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर. इन दोनों को ही परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी जाके ये स्क्वायर रूट से बाहर आ पाएंगे. सही बात है. तो एक काम करते हैं, हिट एंड ट्रायल का केस है, नो अदर ऑप्शन. तो शुरू करते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो मुझे लगता है n इज इक्वल टू 48 विल बी द, n इज इक्वल टू 48 पे देखो ये कितना बन रहा है, 49 है ना. फॉर n इज इक्वल टू 48 इट विल बिकम्स 49, इट विल बी 49 और 49, और ये कितना होगा 48 प्लस 2 50, 50 इंटू 2 100. तो दोनों ही आपके क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे. ये हो जाएगा आपका 100. सही है. इन दिस केस इसेंट्रिसिटी विल बी रूट ओवर 100 बाय 49 विल कम्स आउट टू बी 10/7. अनडाउटली मुझे ध्यान था इसलिए मैंने n इज इक्वल टू डायरेक्टली 48 रख दिया, बट इन द एग्जाम यू शुड हैव टू गो फॉर हिट एंड ट्रायल. नॉट अ बिग जॉब एंड नॉट अ टफ जॉब. आगे बढ़ाते हैं भाई. इसेंट्रिसिटी मिल गया हमको, है ना. इसेंट्रिसिटी मिल गया मतलब a और b मिल गया, है ना. तो a स्क्वायर कितना है, 1 प्लस n. सही है. तो a square is given as 1 plus n which is 49 और b square is equal to 3 plus n which is 100. सही है. 3 plus n, sorry, 48 plus 1, it will be 51. It will be 51. तो ये हो गया आपका 51. नाउ इन्होंने लेंथ ऑफ एल आर पूछा है, तो लेंथ ऑफ एल आर कितना, एज यूजुअल 2b स्क्वायर अपॉन a, इट विल बी 2 इंटू 51 और अपॉन a इज 49, तो ये हो गया 7. तो इट विल बी 102 अपॉन 7, 1027, बट फाइनल एक्सप्रेशन दे आर डिमांडिंग फॉर 21L स्क्वायर. ठीक है ना. तो 21L स्क्वायर, तो 21 इंटू 51, नहीं 21L अकेला है ना, यस 21L नॉट L स्क्वायर. तो ये हो गया भाई हमारे L मतलब 251/7 और इंटू ये 2, तो 7 1 जा 7 3 जा, तो इट विल बी 51 इंटू 6. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ओके. नाउ तो कितना आएगा, 600 300, तो इट विल बी 306. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 306. ठीक है. आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे.
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीजर टाइप का। m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p4, 1 टू द हाइपरबोला दिस। तो पहले मेरे हिसाब से क्वेश्चन को आगे पढ़ना ही नहीं, अपन इसी पे बात कर लेते हैं। m1 और m2 स्लोप्स हैं दो टेंजेंट की जो एक्सटीरियर पॉइंट 4, 1 से ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो हाइपरबोला है इट विल बी x² अपॉन 25 और माइनस का y² अपॉन 16 और इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला का क्या होता है भाई? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a² माइनस b² m²। ओके, तो ये हो गया, तो रख देते हैं भाई वैल्यू। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट 25 और माइनस b² m² मतलब 16m²। ऑल्सो द पॉइंट p 4, 1 लाइज ऑन इट, तो इट विल बी 1 माइनस, इसको इधर ले आते हैं 4m और ये हो गया स्क्वायर और इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये हो गया आपका 25 माइनस का 16m²। ठीक, ओपन करा तो 1 प्लस 16m² माइनस का 8m और इज इक्वल टू 25 माइनस का 16m²। तो 16 और 16 हो गया कितना? 32 माइनस 8 और माइनस का 24, तो 8 से डिविजिबल है, तो इसको अपन फाइनल करके लिख देते हैं कितना? 4m² माइनस का m और माइनस का 3 और इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई और इस क्वाड्रेटिक के रूट सी उन दो टेंजेंट्स के स्लोप हैं जो पॉइंट 4, 1 से हाइपरबोला पर खींची गई। तो इसके वर्बली हम निकाल लेते हैं रूट्स। इसके रूट्स आएंगे कितने? m1 एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा भाई कितना? माइनस का 4/3 है ना, माइनस का 3/4, so इट विल बी माइनस का 3/4। ठीक है, नो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है Q इज द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू H हैव स्लोप्स मॉड m1 एंड मॉड m2। मतलब Q उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिससे इसी हाइपरबोला पर मैग्नीट्यूड ऑफ m1 और मॉड्यूलस ऑफ m2 पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स अल्फा एंड बीटा ऑन x एक्सिस। तो शुरू करते हैं जनाब। तो दोनों टेंजेंट्स है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना, ऑफ स्लोप मॉड m1 मतलब 1 और मॉड m2 यानी 3/4। तो शुरू करते हैं भाई, इसी में रख देते हैं वैल्यूज है ना, ये हमारे पास रेडी है। तो इट विल बी y इज इक्वल टू m, पहले ले लिया स्लोप 1, तो ये हो गया x और प्लस माइनस 25 माइनस 16 9 यानी 3 और दूसरा कितना आ गया? y इज इक्वल टू m दिस टाइम इज 3/4, तो 3x/4 प्लस माइनस रूट ओवर 25 और 16 इंटू m², तो माइनस का 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो ये हो गया आपका कितना? सिंपली 9। तो इसको थोड़ा और देख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो गया आपका 3, सॉरी ये हो गया आपका ये हो गया हमारे पास 4 है ना, तो ये हो गया आपका 4y इज इक्वल टू 3x और प्लस माइनस 16 भैया। अब इन्होंने एक बात और बोली है क्वेश्चन में, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है Q is the point from which the tangents drawn to have this and this makes positive intercepts alpha and beta on x axis। मतलब हमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पे जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना है वो वाले टेंजेंट्स को हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या है हमारे पास इक्वेशन? एक तो आई y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 3, पॉजिटिव चाहिए हमको x इंटरसेप्ट, तो इट विल बी y इज इक्वल टू x माइनस 3, सही है। तो हो गया भाई पॉजिटिव x इंटरसेप्ट।
पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट, और दूसरा ये बोलता है y 4y इज इक्वल टू, तो इसमें भी अपन ने ले लिया 4y इज इक्वल टू 3x और माइनस का 16। सही है, तो अल्फा और बीटा पटाख से निकाल देते हैं भाई अपन। तो अल्फा एंड बीटा विल बी 16/3, 16/3, ठीक है ना आप, और यहां से तो हो जाएगा बीटा, इट विल बी 16/3, और यहां से हो जाएगा सिंपली कितना 3, तो अल्फा कम्स आउट टू बी 3। अब इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, इन्होंने वैल्यू पूछी है पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो P हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है कितना 4,1, तो 4,1, और Q हमने बड़ी शिद्दत से निकाला है कितना बच्चे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा है ना, Q इज द पॉइंट, अल्फा बीटा का कोई रूल नहीं है ना, Q इज नॉट ए, Q के कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं हो रही है। तो अल्फा इंटू बीटा हम निकाल चुके हैं, तो अल्फा इज टेकन एज 3 एंड बीटा इज टेकन एज 4/3। तो पी क्यू इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस इज ड्रॉन, है ना, हुज एक्स इंटरसेप्ट क्यू। ओके, तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई, ये भी निकालना पड़ेगा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करा, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्यू मिले, तो क्यू मिले तो कितना हो, -4 -3 -7, तो -4 और माइनस का 7, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्यू भी तैयार है भाई नहा धो के, तो एंड क्यू विल बी -4 माइनस का 7। तो वैल्यू पूछिए किसकी, पी क्यू स्क्वायर बाय अल्फा बीटा की। तो पी क्यू स्क्वायर, तो 4 और 4 8 64, और 1 माइनस प्लस, तो अगेन 64, और अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो 3 इंटू 4/3, तो ये 3 से 3 गया, 4 1 जा 4, इट विल बी इट विल बी 64, तो ये हो गया आपका 128 अपॉन का 4। सही है, तो ये हो गया आपका कितना 3 टाइम्स एंड दिस विल बी 2। तो फाइनल आंसर फॉर दिस कम्स आउट टू बी 32। ठीक है साहब, आगे बढ़ाते हैं बात को। 128 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो इट विल बी 4 1 जा 4 3 जा पी क्यू स्क्वायर बाय ये, है ना। चलिए आंसर को टैली कर लें एक बार। 128 अल्फा और बीटा, ओके, अल्फा कम्स आउट टू बी 16/3, 16/3, ओ दिस इज 16/3, तो 16/3, एक 4 और हो जाए, तो एक 4 और हो जाए, तो एक 4 और हो जाए, तो इट विल बी 8। चलिए, तो आंसर कम्स आउट टू बी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता था, फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला r + -2, 0। शुरू करें। तो फोकाई दी हुई हमको फोकाई होती क्या है, +-ae, 0, जो हमको ऑलरेडी दी हुई है +-2, 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं ae इज इक्वल टू 2। सही है, आगे बढ़ाते हैं बात को। आगे हमको बोला है इसेंट्रिसिटी इज 3/2, तो इसेंट्रिसिटी 3/2। तो एक काम करते हैं, इसको इधर रखते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी a इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना होगा, a कम्स आउट टू बी 4/3, और इन फ्यूचर यू मे कॉल a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, 16/9 होता है। उसके बाद b स्क्वायर को अभी उधार करी दें, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। e स्क्वायर इट विल बी 9/4, 9/4 - 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर और बाय 16 और इंटू 9। सही है, तो ये हो गया आपका कितना, ये होता है हमारे पास 5/4, है ना,
5/4, तो इट विल बी 5/4 और 5/4 और इनटू इज इक्वल टू 9b² और बाय 16। सही है, 5 1 जा 5 4 जा, तो b² कम्स आउट टू बी 20/9। तो यहां से हमको मिलता है b² इज इक्वल टू 20/9। तो b² भी मिल गया हमको, है ना। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x + 3y इज इक्वल टू 6। तो लाइन का स्लोप कितना हो गया, -2/3। तो हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 3/2। ओके, तो भैया एक काम करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं ना। जगह बना लेने से मतलब क्या हो गया, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं, वर्थलेस। सही है, और इसको सुंदर बना देते हैं b²। तो ये आ गया हमारे पास b²। तो b² कम्स आउट टू बी 20/9। सही है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू कितना भाई, mx प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो जाएगा आपका a² m², एलिप्स है ना, नहीं यार एलिप्स नहीं, हाइपरबोला है, तो a² m² और माइनस का b²। सही है, रख देते हैं वैल्यू। तो y इज इक्वल टू यम कितना हुआ था हमारा फाइनल, m हुआ था हमारे पास फाइनल -2/3, तो इट विल बी 3/2, है ना। तो ये ले लेते हैं अपन 3/2, तो इट विल बी 3/2 x प्लस माइनस रूट ओवर a² m²। तो a² is 16/9 और m², तो इसका भी स्क्वायर, तो 9/4 और माइनस का b² is 20/9। सही है, तो ये होता है हमारा y इज इक्वल टू 3/2x प्लस माइनस ये 9 और 9 गया, ठीक है ना, और ये 4, तो इट विल बी 9 4 36 माइनस का 20 और बाय 9। तो फाइनली द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कम्स आउट टू बी 3/2x प्लस माइनस इट विल बी 4/3। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या बोल रहा है, अब बोलता है इफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय टेंजेंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आर a एंड b, तो जो टेंजेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रही हैं उनका नाम कितना दिया हुआ है, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो है a और ये कितना है b। तो x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b। सही है, और एट लास्ट हमें उनके किससे मतलब है, मॉड्यूलस से, तो 5a और इंटू ये, तो x इंटरसेप्ट हमारा आ जाएगा कितना 8/9। सही है, तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा 8/9। तो ये हो गया आपका 8/9। और y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा, एक बार आप इसमें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट कम्स आउट टू बी 4/3। तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 4/3। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, इसका, तो ये हो गया मॉड 6 इंटू 8/9 और प्लस ये कितना हुआ 5 इंटू 4/3। सही है, तो ये कितना आया भाई, ये हो गया 8 6 48/9 और प्लस 5 4 20, तो ये हो गया आपका 60/9। इट कम्स आउट टू बी 108/9 और फाइनली इट विल बी 12। तो वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है लेट फोकाई एंड लेंथ ऑफ एलआर, फोकाई एंड लेंथ ऑफ एलआर ऑफ एन एलिप्स आर दिस एंड दिस। मतलब
ए ई ये हमको दिया हुआ है कितना 5, और एल आर मतलब 2b² बाय a इज इक्वल टू √50। सही है, ये दो चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंड विद वन स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसेंट्रिसिटी E² इज इक्वल टू 1 + a², 1 - b² बाय a² का यूज करके हम a और b निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 2b² इज इक्वल टू √50 a। सही है, ये आ गया एक रिलेशन। ठीक है ना, और a ये आ गया। नाउ यूजिंग इन दोनों को अगले बोर्ड पे ले चलते हैं ना, फिर ही मेहनत करेंगे। चलिए ले लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास E² इज इक्वल टू 1 - b² बाय a²। तो इट विल बी a² E² इज इक्वल टू हाउ मच, a² - b²। तो एक काम कर लेते हैं बच्चे, ये हो गया आपका a² E² का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो इट विल बी 25। ये हो गया आपका 25 और इज इक्वल टू a² कितना होता है गॉड नोस, a² है ना, a² और माइनस का b², इट विल बी √50 अपॉन 2, √50 बाय 2 एंड दिस विल बी a। सही है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिला, तो अनडाउटली e का वैल्यू मिला, a का वैल्यू मिला, e का वैल्यू मिल गया, तो ऑफ कोर्स b तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो a का वैल्यू यहां से आएगा कितना, ये हो गया आपका कितना 2a²। ठीक है, और माइनस का √50a। ठीक है ना, 2a² माइनस का √50a और माइनस का 50 और इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये बनता है हमारे पास a का वैल्यू 5√2। a का वैल्यू अगर 5√2 आ गया तो e तो हमें मिला ही मिला है। अब हमें निकालना क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला। सही है, तो e को निकाल दें। e कितना आएगा, e विल बी E1 मान लेते हैं क्योंकि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी भी आएगी। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, E1 इज इक्वल टू 5 और अपॉन का 5√2। तो ये और ये गायब, तो इट विल बी E1 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें इसकी इसेंट्रिसिटी का क्या निकालना है, स्क्वायर। ठीक है ना, तो लेके चलते हैं। तो ये हो गया आपका x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन a² b² और इक्वल टू 1। तो E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस हाउ मच, इट विल बी b² a² और बाय a²। सही है, तो ये कितना हो गया भाई, a² गायब, वेट ए मिनट, ओह दिस इज b²। ओके, तो दिस विल बी b²। तो ये हो गया हमारे पास, ये b² है, तो इट विल बी a² b² और अपॉन b², ये और ये गया, तो इट विल बी 1 प्लस a², हम कितना पाए थे 5√2 का स्क्वायर, तो इट विल बी 25 दूनी 50 और इट विल बी 51। सही है, तो इसका आंसर कितना आता है भाई, स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विल बी 51। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट एस बी द फोकस ऑफ दिस हाइपरबोला। तो सबसे पहले तो इसका फोकस निकाला जाएगा, निकाल ही लेते हैं। x² बाय 3, x² बाय 3 माइनस y² अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो E² इज इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन 3। तो E कम्स आउट टू बी कितना, 5 और 3 8, तो 2√2 अपॉन √3। सही है, तो ये तो आ गया आपका क्या, इसेंट्रिसिटी किसका, हाइपरबोला का। आगे बढ़ाते हैं बात को।
एस बी द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, है ना, तो निकाल ही दें इसको भी। ये हो गया आपके पास एस, एस बोले तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो ये कितना हुआ बच्चे, प्लस माइनस ए फॉर एप्पल इज 3, तो इट विल बी √3 एंड इट विल बी 2√2 बाय √3 कॉमा 0, तो फोकाई विल कम्स आउट टू बी एस विल कम्स आउट टू बी प्लस माइनस √2 2√2 और कॉमा 0। ये फोकस आ गया भैया। आगे बोलते हैं, तो फोकस आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2√2 कॉमा 0। आगे, लेट सी बी द सर्किल विथ इट्स सेंटर एज √6 कॉमा √5, सर्कल का सेंटर कितना है, √6 कॉमा √5, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एस, फोकस से पास हो रहा है और उसका सेंटर कितना है, ए पर है, ठीक है, तो फोकस से पास होता हुआ विथ सेंटर एट ए, इफ ओ इज द ओरिजिन एंड एस ए बी इज द डायमीटर ऑफ सी, देन स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस बी। काफी बातें कर दी इसने, तो मेरे हिसाब से जब इतनी सारी बातें हो जाएं तो सबसे पहले एक ब्यूटीफुल सा फिगर बना लेना समझदारी का काम है। तो एक फोटो बना देते हैं भाई, हाँ भाई, कौन किससे क्या पास हो रहा है, एस से पास हो रहा है, तो यहां कहीं एस रहा होगा, और इसका डायमीटर कौन है बच्चे, इसका डायमीटर है, एस से पास होता हुआ डायमीटर है ए बी, तो दिस विल बी ए, सेंटर है इसका कौन, ओ, एस ए बी इज द डायमीटर, एस ए बी इज द डायमीटर, ओके, तो एस ए बी, तो एस को अपन यहां ले लेते हैं, तो ये हो गया होगा ए, ठीक है, सेंटर हो गया इसका डायमीटर। अब बोला क्या है, एस ए बी और ओ इज द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द पॉइंट एस, इफ ओ इज द ओरिजिन, ठीक है भाई, तो हमें निकालना है ट्राइंगल एस ए बी इज द ट्राइंगल, देन ओ एस बी का हमें क्या निकालना है, एरिया। हालात कुछ ऐसे हैं साहब, ठीक है, तो ऐसा हमने निकाला भी बड़ी मेहनत से, और क्या बोला है, पासिंग थ्रू एस इफ ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये लेना है अपने को 2√2 कॉमा 0, ठीक है, और सेंटर है इसका कितना, ए, √6 कॉमा √5, तो अनडाउटली ये क्या रहा होगा, मिड पॉइंट, तो बी हम निकाल सकते हैं, तो बी तो x1 कॉमा y1 मान लेते हैं इसको, तो इसको मान लिया अपन ने थोड़ी सी देर के लिए x1 और ये y1, सही है, तो x1 और प्लस 2√2, x1 प्लस 2√2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस 0 अपॉन 2 इज गिवन एज √6 कॉमा √5। तो बच्चे इससे मतलब रखें अपन, तो y1 इज इक्वल टू 2√5 अपॉन नथिंग, तो y1 आता है हमारा कितना, 2√5, ठीक है, अब y1 2√5 आ गया, और निकालना क्या है हमें, ओ एस बी निकालना है का स्क्वायर ऑफ एरिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मारा अपन ने, सही है ना, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा है y1 है, और ये हो जाएगा इसका क्या, बेस, सही है, तो एरिया विल बी 1/2 OS और इंटू y1, सही है, तो ये हुआ 1/2 OS, इससे इसकी दूरी खुले में दिख रही है कितनी, 2√2 और y1 कम्स आउट टू बी 2√5, तो ये 2 और 2 गया, सही है, तो ये हो गया भाई साहब 2 इंटू √10, 2 इंटू √10, तो ये आ गया आपका 2√10। अब डिमांड किसकी है, इसके स्क्वायर की, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, 4 इंटू 10 विल बी 40, तो आंसर विल बी 40, सही बात। चलिए अब आगे बात बढ़ाते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट द क्वेश्चन इज, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th, लेट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला x² by 9 minus y² by b² is equal to 1. Subtend, it's not subtend,
सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। बस इतना सा इंफॉर्मेशन है, बाकी तो हमें बी स्क्वायर का वैल्यू लेके आना है। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन के कथन अनुसार हाइपरबोला तो है कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी और इज इक्वल टू 1। अब ये इसका जो एक LR है वो क्या कर रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है साहब। अगर ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो ये दोनों ही कितने कितने के होंगे, 30 के। लेटस रेक्टम शुड हैव टू पासेस थ्रू फोकस। तो ये वाला डिस्टेंस ट्राइंगल बाहर लेके आता हूं आपकी खुशियों के लिए, सही है ना। ये O है और ये मान लो L है, तो ये S, ये L और ये O। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो कितना हो गया, ऑब्वियसली इतना, और ये टोटल है सिमेट्री, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए, और ये हमारे पास 30। सही है, तो शुरू करते हैं भाई। टेन थीटा इक्वल टू हाउ मच, टेन 30 हो जाएगा। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय कितना भाई, ए स्क्वायर ई कर देता हूं, ए स्क्वायर ई, और ए स्क्वायर ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 9, तो इसको लिख देता हूं मैं कितना 9। तो ये हो गया हमारे पास 9e, और ये कितना 1/√3, तो ये √3 और ये हो गया आपका 3√3। तो फाइनली बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया या ई का वैल्यू, तो ई कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर बाय 3√3। ये एक रिलेशन तो गिवन इंफॉर्मेशन से हुआ है ना। इसके बाद क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, अब सीधे सीधे उन्होंने बी स्क्वायर का वैल्यू डिमांड करा है। तो शुरू करते हैं भाई, लेट्स प्रोसीड। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर मतलब b की पावर 4 अपॉन 27 और इज इक्वल टू 1, और b स्क्वायर स्टिल हैव टू फाइंड, और a स्क्वायर यानी 9। तो इट कम्स आउट टू बी b की पावर 4 अपॉन 27 और इज इक्वल टू 9 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 9। तो 9 1 जा 9 3 जा, तो एक ब्यूटीफुल हैंडसम सी बाइक्वाड्रेटिक आती है b की पावर 4 और -3b स्क्वायर, -3b स्क्वायर और माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। जिसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 प्लस का 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 यानी 54 108 और अपॉन का 2। सही है जनाब। तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, प्लस का 108 और 9 117 और अपॉन 2। सही है, 117 कहीं तो सुना है इसको ना, 13 इंटू 9, तो ये हो गया आपका कितना 13 इंटू 9, तो 3/2 और ये हो गया 1 और ये हो गया कितना √13। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बी स्क्वायर। और शक्ल क्या दी हुई है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 और ये 1 प्लस √13। तो भाई L कितना होता है 3, M कितना होता है 2 और N कितना होता है 13। डिमांडिंग फॉर द वैल्यू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और प्लस का N स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 169। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो अगला, okay, so this is all about the conic section. Thank you.